में अपन ने फर्स्ट एग्जांपल देख चुके हैं और जो सेकंड जो क्वेश्चन आएगा जैकोबियन का वो क्या है। जैकोबियन का क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जैकोबियन का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं। इफ u इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1 है ना, u2 इज इक्वल टू x3 x1 अपॉन x2 एंड u3 इज इक्वल टू x1 x2 अपॉन x3। ये है आपके पास क्वेश्चन और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट डेल u1 u2 u3 डेल x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4। ये आपको लाना है, तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो एग्जाम में कहीं पे भी जैकोबियन वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, ध्यान देखना है आपको। अगर आपको ऐसा दिख जाता है तो कहीं पे भी ये वाली टर्म दिख जाती है तो आपको समझ जाना है कि ये जैकोबियन ही है। और जैकोबियन इज अ पार्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट ही है। सिर्फ डिटर्मिनेंट आना चाहिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो इसका अपन जैकोबियन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका जैकोबियन क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग आपका जैकोबियन क्या बनेगा। पहले मैं जैकोबियन के बनाने की बात करूं तो मैं जैकोबियन बना देता हूं। चलो पहले मैं जैकोबियन बना ही देता हूं। सॉल्यूशन की बात करें, अगर मैं इसका जैकोबियन लिखना चाहूं तो डेल u1 u2 एंड u3 और डेल x1 x2 एंड x3 ये है आपका, तो इसका जैकोबियन लिख देते हैं अपन, ठीक है। डेल u1 अपॉन डेल x1 ऐसे चलना है, u1 का x1 u1 ऐसे चलना है ना। डेल u1 का डेल x2 डेल सॉरी x3 डेल u2 का डेल x1 डेल u2 का डेल x2 और डेल u2 का डेल x3। सेम एज इट इज u3 का x1 डेल u3 का डेल x u3 है ना x2 और डेल u3 का डेल x3, ठीक है। अब मैं जैकोबियन निकालता हूँ, सिंपल सी चीज़ें फटाफट निकाल देते हैं। अच्छा, अपने को जो चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, डेल u अपॉन डेल x1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें, डेल u1 अपॉन डेल x1, ठीक है। फटाफट बताओ, ये आपका u1 है, u1 का x1 के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो x1 के रेस्पेक्ट में चाहिए तो आपको अच्छे से पता है x1 के रेस्पेक्ट में चाहिए ना, तो x2 और x3 तो कांस्टेंट है, तो ये x2 x3 तो मैंने कांस्टेंट रख दिया। और x1 का तो 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, तो ये माइनस ये x1 का स्क्वायर, गॉट इट। तो ये तो डेल u अपॉन डेल x1 है। सेम डेल u अपॉन डेल x2 का करते हैं, डेल u1 का अपन क्या करते हैं, डेल u1 का डेल x2 के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो x2 डेल u1 का ये रहा, ठीक है। x2 के रेस्पेक्ट में करा ना, x2 का तो हो गया 1, मतलब x2 मतलब x है ना, x2 का मतलब x, तो इसका कितना हो गया x3 अपॉन x1, ठीक। इसी तरह डेल u अपॉन डेल x3 का करोगे, तो x3 का करोगे तो किधर x3 1 और तो हो गया अपने पास x2 अपॉन x1। बाकी सब कांस्टेंट है ना, x3 के रेस्पेक्ट में करो तो x3 की बात करें, बाकी तो कांस्टेंट है, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये तो आगे भी इन तीनों वैल्यू, सिमिलरली आपको तीनों वैल्यू निकालनी है, तो तीनों वैल्यू और अपने पास जो दो वैल्यू और हैं, कहाँ लिखूँ, यही लिख देते हैं। तो एक तो अपने पास ये आ गया, ठीक। सिमिलरली अपने पास डेल u2 डेल x1 डेल x1 डेल u2 डेल x2 डेल u3, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, डेल u2 और x3। यहाँ से देखते चलना है, यहाँ से इस रो को कंप्लीट किया, देना पर इस रो पे आ गए। तो ये वैल्यू वापस देख लेते हैं, इस वैल्यू की वैल्यू क्या आ रही है, तो डेल u2 अपॉन डेल x1, u2 अपॉन x1 ये रहा, u2 ये रहा, x1 ये रहा, तो x1 को छोड़ दो, तो x1 को छोड़ दो, लिख दो आप x3 अपॉन x2। सेम इधर चलेगा तो आई थिंक x1 x3 अपॉन माइनस का x2 का स्क्वायर, ठीक है। देन इधर आएगा मेरे पास x1 और x2। एक वैल्यू और चाहिए, डेल u3 क्या लिख रहा हूँ, हाँ सही है, डेल x1, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। और थोड़ा सा ऊपर कर देते पेज को अपन, डेल u3 की चाहिए x1 के रेस्पेक्ट में, डेल u3 की चाहिए डेल x2 के रेस्पेक्ट में, और डेल u3 की चाहिए डेल x3 के रेस्पेक्ट में, तीनों का चाहिए वैल्यू, आप अच्छे से देख लें।
तो u3 के x1 के रेस्पेक्ट में आई थिंक x2 अपॉन x3 आ रही है, ठीक है। इसकी आ रही है x1 अपॉन x3 और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू अपने को मिल गई है, बस आपका काम खत्म, इस डिटर्मिनेंट के अंदर रखते हैं। लेकिन इतनी आसान से हो जाता काम तो मैथमेटिक्स को टफ सब्जेक्ट नहीं बोला जाता, ऐसा होगा नहीं। देखो अपने को लिखना है डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू लिखता हूँ, तो डिटर्मिनेंट के अंदर अपन वैल्यू लिख देते हैं, सारी वैल्यू जो आई है वो सब, ठीक है। तो पहली वैल्यू जो थी वो है माइनस x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर और इधर आया है x3 अपॉन x1 x2 अपॉन x1, इधर आया है x3 अपॉन x2 और इधर आया था माइनस x1 x3 अपॉन x2 का स्क्वायर और इधर आ रहा है x1 अपॉन x2 और यहाँ पर अपने पास था x2 अपॉन x3 और यह था x1 अपॉन x3 और यह था माइनस का x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है अपने पास हाँ डिटर्मिनेंट। अब मुझे इसको करना है सॉल्व, ठीक है। अगर आपको 11th क्लास या फिर फर्स्ट ईयर के अंदर ढंग से आपने पढ़ा हो डिटर्मिनेंट तो इसका सॉल्यूशन कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने अगर ऐसा क्वेश्चन करा भी होगा, यहाँ से देख ले x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, मैंने तीनों रो में से कॉमन निकाल दिया। आप जानते हो अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया रो में से, ठीक है। तो यहाँ तो बच गया x2 x3 बच गया। अच्छा यहाँ पर x1 स्क्वायर कॉमन निकाला ना, तो x1 स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक x1 ऊपर और बढ़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x3 x1 और x2 x1, ठीक है। x2 x1 देन सेम एज इट इज x3, यहाँ पर x2 एक ऊपर बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x1 x3 और यहाँ बच जाएगा x1 x2, सेम x2 x3 x1 x3 एंड माइनस का x1 x2। अपने को क्या करा है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर तीनों रो में से कॉमन निकाला है, तो यहाँ एक x1 ही है तो कॉमन x1 स्क्वायर निकाला तो एक x1 ऊपर और चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई कर, पहले ऐसे भी कर सकते हो आप, ऊपर नीचे दोनों तरफ x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर दो और इधर कर दो, तब बाहर निकले x1 बच जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, ये तो बहुत छोटी बच्चों वाली बात हो गई, तो अपन थोड़ा सा देखें कि इसको ऐसा कर सकते हैं। सो अब क्या करें कि ये तो ठीक है अपने पास आ गया, लेकिन अब इसको सोल्व कैसे करें। x2 x3 x3 x1 x2 x1 x3 x2 माइनस x1 x3 x1 x2 और x2 x3 x1 x3, इसको कैसे करें। अगर कहीं आपको दिख रहा हो तो ये x2 x3 माइनस का है, ये x2 x3 प्लस का है, ये x1 x3 प्लस का है, ये x1 x3 माइनस का है, ठीक है। ये x1 x2 प्लस का है, ये x1 x3 माइनस का। आपको पता है डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, जितना हो सके आप क्या करें, जीरो बनाने की कोशिश करें, ताकि अपने पास देखो आंसर तो ऐसे भी आ सकता है कि आप इसको बाहर निकालें, फिर वो रो और कॉलम को छोड़ दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें समथिंग, लेकिन वो बहुत बड़ा तो है, इसके लिए अपने को ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या लगाना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ही सोल्व किया जा सकता है, बाकी आप वो बहुत कैलकुलेशन में फंस जाएंगे कि इसको करा जा सकता है। इसको आप ऐसा कर दें कि इसको रखें, इन दोनों को छोड़ दें, फिर इनको मल्टीप्लाई करें, वो जो मेथड आपने पढ़ा है, ठीक है। इसके ऊपर हाथ रखना है, इसके ऊपर हाथ रखना है, दो बचे हुए को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन, तो इसके लिए अपन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो इसके अंदर मेरे को ऑपरेशन लगाता हूँ, तो क्या ऑपरेशन लगाऊँ मैं, आपको ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखें। रो 1 जो है उसमें मैंने क्या किया, रो 1 को मैंने R1 प्लस R2 कर दिया है, और एंड रो 2 जो है उसको मैंने R2 प्लस R3 कर दिया। आपको अच्छे पता है कि ये अपन कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर तो आपका चल ही रहा था, इसको इसके प्लस R1 की जगह R1 प्लस R2 किया, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये तो हो जाएगा 0, ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे भी आपको पता है ये दोनों जुड़ेगा तो यहाँ पे भी आपको हो जाएगा 0, ठीक। और ये दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x1 x2। रो 2 की जगह अपने को क्या करना है, R2 R3 जोड़ना है, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आई थिंक ये तो हो जाएगा आपका 2x2 x3, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक।
देन सिमिलरली इसकी जगह तो कुछ करना ही नहीं क्योंकि R3 में तो अपन ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाया नहीं है, तो x1 x3 और माइनस का x1 x2 ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। ठीक है सब। तो अब वापस क्या करें, इसके अंदर अगर आपको ये दिख रहा हो तो और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 1/x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर तो अपने पास ये चल ही रहा था। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि मैं जब इनको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो सब 0 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, सारे खाली एक टर्म बचेगी, ये वाली बचेगी। तो इसको और इसको छोड़ देते हैं, इसको और इसको छोड़ देते हैं, तो इसको इससे मल्टीपल करना है और ये तो 0 हो गया, इसको तो इससे मल्टीपल किया तो 0 हो गया। तो सिर्फ कौन सी वाली, इस रो को लेके चल रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, पूरा 0, ये 0 ये 0 0। तो आप 1 इसको लेके चलते हैं, आपको क्या करना है, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करते हैं बेसिकली 2x1 x2 को मल्टीप्लाई, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देख रहे हो 2x1 x2 और x3 का स्क्वायर आ रहा है, 2x1 x2 x3 का स्क्वायर। अब देखें ये x1 के x1 इससे कैंसिल हो गया, ये x2 इससे कैंसिल हो गया, ये x3 इससे कैंसिल हो गया, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4। दिस इज फाइनल आंसर। तो ये तो था अपना जैकोबियन और जैकोबियन से रिलेटेड क्वेश्चन कि जैकोबियन क्या होता है एंड जैकोबियन को कैसे सोल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा देखें और इसको करने की कोशिश